अष्टावक्र गीता दूसरा अध्याय। आप सुन रहे हैं भारतीय संस्कृति के माध्यम से। दूसरा अध्याय पहला श्लोक। जनक उवाच अहो निरंजनः शांतो बोधोः प्रकृतेः परः एतावन्तमः कालम मोहनैव विडम्बितः। राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य, मैं निष्कलंक शांत प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक मैं मोह से संतप्त किया गया। यथा प्रकाश्यामे को देहमेनो तथा जगत अतो मम जगत सर्वम थवा न च किंचन। जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार इस विश्व को भी। आथ मैं यह समस्त विश्व ही हूँ अथवा कुछ भी नहीं। सशरीर महो विश्वं परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। अब शरीर सहित इस विश्व को त्याग कर किसी कौशल द्वारा ही मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है। यथा न तोयतो भिन्नास तरंगाः फेन बुद्बुदाः आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वमात्म विनिर्गतम। जिस प्रकार पानी लहर फेन और बुलबुलों से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। तंतुमात्रो भवेदेव पटो यद्वद विचारितः आत्मतन्मात्र में वेदन तद्वद विश्वम विचारितम। जिस प्रकार विचार करने पर वस्त्र तंतु धागा मात्र ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। यथाविक्षुरसे क्लिप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वण मयि क्लिप्तम मया व्याप्त निरंतरम। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उससे ही व्याप्त होती है, उसी प्रकार यह विश्व मुझसे ही बना है और निरंतर मुझसे ही व्याप्त है। आत्माज्ञानात् जगत भाति आत्मज्ञानान् भासते रज्जवज्ञानाद् तज्ज्ञानात् भासते न ही। आत्मा अज्ञानवश ही विश्व के रूप में दिखाई देती है। आत्मज्ञान होने पर यह विश्व दिखाई नहीं देता है। रस्सी अज्ञानवश सर्प जैसी दिखाई देती है। रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प दिखाई नहीं देता है। प्रकाशो में निज रूप नातिरिक्तो स्मेहे ततः यदा प्रकाशते विश्वं तदाहं भास एवहि। प्रकाश मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं हूँ। वह प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही इस मैं भाव को भी अहो विकल्पितं विश्वं ज्ञानान्मयी भासते रूप्यं शुक्तो फणि रज्जो वारी सूर्यक्रे यथा। आश्चर्य, यह कल्पित विश्व अज्ञान से मुझ में दिखाई देता है, जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और सूर्य किरणों में पानी। मत्तो विनिर्गतं विश्वं मय्येव लयमिष्यति मृदि कुंभो जले विचयः कनके कटकं यथा। मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है, जैसे घड़ा मिट्टी में, लहर जल में और कड़ा सोने में विलीन हो जाता है। अहो अह नमो मह्यं विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मादिस्तंभ पर्यंतं जगन्नाशोपि तिष्ठतः। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, समस्त विश्व के नष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, जो तृण से ब्रह्मा तक सबका विनाश होने पर भी विद्यमान रहता है। अहो अह नमो मह्यं एकोह देहवान्ति क्वचिन्न गंता नागंता व्याप्य विश्वम स्थितः। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, मैं एक हूँ, शरीर वाला होते हुए भी जो न कहीं जाता है और न कहीं आता है और समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है। अहो अह नमो मह्यं दक्षो नास्ति मत्समः असंस्पृश्य शरीरेण येन विश्वं चिरं धृतम्। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जो कुशल है और जिसके समान कोई और नहीं है, जिसने इस शरीर को बिना स्पर्श करते हुए इस विश्व को अनादिकाल से धारण किया हुआ है। अहो अह नमो मह्यं यस्य में नास्ति किंचन अथवा यस्य में सर्वं यद् वामनसगोचरम्। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जिसका यह कुछ भी नहीं है अथवा जो भी वाणी और मन से समझ में आता है, वह सब जिसका है। ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता तृतीय नास्ति वास्तवम् अज्ञानात् भाति यत्रेदं सोहमस्मि निरंजनः द्वैतमूल महो दुःखं नान्यत् तस्यास्ति भेषजम् दृश्यमेतन मृषा सर्वं एकोह छिद्रसोमलः। द्वैत भेद सभी दुखों का मूल कारण है। इसके अतिरिक्त कोई और औषधि नहीं है कि यह सब जो दिखाई दे रहा है वह सब असत्य है।
मैं एक चैतन्य और निर्मल हूँ। बोधमात्रोम ज्ञानाद उपाधियः कल्पितो मया एवं विमृष्टो नित्य निर्विकल्पे स्थितिर्मम। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, अज्ञान से ही मेरे द्वारा स्वयं में अन्य गुण कल्पित किए गए हैं। ऐसा विचार करके मैं सनातन और कारणरहित रूप से स्थित हूँ। न मे बंधोस्ति मोक्षो वा भ्रांतियः शांतो निराश्रया। अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितम्। न मुझे कोई बंधन है और न कोई मुक्ति का भ्रम। मैं शांत और आश्रय रहित हूँ। मुझ में स्थित यह विश्व भी वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है। सशरीरमिदं विश्वं न किंचिदिति निश्चितं शुद्धचिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। यह निश्चित है कि इस शरीर सहित यह विश्व अस्तित्वहीन है, केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही अस्तित्व है। अब इसमें क्या कल्पना की जाए। शरीरं स्वर्ग नरको बंध मोक्षो भयं तथा। कल्पना मात्र में वैतत कि में कार्य चिदात्मनः। शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय ये सब कल्पना मात्र ही हैं। इनसे मुझ चैतन्य स्वरूप का क्या प्रयोजन है। अहो जन समूहेपि न द्वैतं पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तं कुरति कर्वाण्य हैं। आश्चर्य कि मैं लोगों के समूह में भी दूसरे को नहीं देखता हूँ, वह भी निर्जन ही प्रतीत होता है। अब मैं किससे मोह करूं। नाह देहो न मे देहो जीवो नाह में ही चित अयमेव ही में बंध आसीद्या जीविते स्पृहा। न मैं शरीर हूँ न यह शरीर ही मेरा है, न मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य हूँ। मेरे अंदर जीने की इच्छा ही मेरा बंधन थी। अहो भुवन कल्लोलय विचित्रैर्द्राक् समुत्थित मयनंतम हाम बोधो चित्तवाते समुद्यते। आश्चर्य, मुझ अनंत महासागर में चित्तवायु उठने पर ब्रह्मांड रूपी विचित्र तरंगे उपस्थित हो जाती हैं। मयनंतम हाम बोधो चित्तवाते प्रशामेति अभाग्याज जीववणिजो जगत पोतो विनश्वरः। मुझ अनंत महासागर में चित्तवायु के शांत होने पर जीव रूपी वणिक का संसार रूपी जहाज जैसे दुर्भाग्य से नष्ट हो जाता है। मयनंतम हाम बोधा वाश्चर्य जीव विचयः उद्यंती घ्नंती खेलंती प्रविशंती स्वभावतः। आश्चर्य, मुझ अनंत महासागर में जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं, मिलती हैं, खेलती हैं और स्वभाव से मुझ में प्रवेश कर जाती हैं। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। यदि आप पहला अध्याय सुनना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।